Good morning, students. Welcome back in the class of computer science. Today we are going to solve the exercise of chapter number 8. The name of the chapter is Introduction to QBasic 64. So first of all, start with the multiple choice questions. The first question is QBasic 64 was developed by A option is J.G. Kameny, B is T. Kurtz, C both of these and D is none. तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि QBasic 64 को डेवलप किसने किया था। तो आप जानते हैं कि QBasic 64 J.G. Kameny और T. Kurtz दोनों लोगों ने मिलकर डेवलप किया था। तो जो सी ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज, ये बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। सो फर्स्ट का सी करेक्ट आंसर है। सेकेंड है द एक्सटेंशन ऑफ ए QBasic 64 प्रोग्राम फाइल इज। तो QBasic 64 प्रोग्राम फाइल का जो एक्सटेंशन नेम होता है वो .bas होता है। तो सेकेंड का सी आंसर करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन है स्पेस साइन इज एडेड एट द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग वैल्यू। तो एक स्ट्रिंग वैल्यू के जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उसके एंड में डॉलर साइन जरूर लगाते हैं। अगर डॉलर साइन नहीं लगाएंगे तो वो जो वेरिएबल होगा वो किस तरह का हो जाएगा, न्यूमेरिकल हो जाएगा। तो हम थर्ड का एक करेक्ट आंसर है। फोर्थ है कि दिस स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले एनी मैसेज और रिजल्ट ऑन द स्क्रीन। तो आप जानते हैं कि प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट मिलता है उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे भेजने का काम प्रिंट स्टेटमेंट करता है। तो फोर्थ का बी ऑप्शन जो है प्रिंट स्टेटमेंट, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फोर्थ का बी होगा। फिफ्थ है विच इज द करेक्ट न्यूमेरिक एक्सप्रेशन। तो इनमें से कौन सा न्यूमेरिक एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन की अगर बात करें हम और वो भी न्यूमेरिकल, अगर स्ट्रिंग कहते हैं तो बी जो है उसमें डॉलर साइन लगा हुआ है, बी करेक्ट होता। लेकिन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहा है तो वहाँ डॉलर साइन नहीं आना चाहिए। और ए ऑप्शन जो है 5 × 5 वो एक्सप्रेशन के फॉर्म में है। बाकी सभी में एक वेरिएबल है और उसका असाइन वैल्यू है। बट अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स और वैल्यूज हैं तो वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ का ए करेक्ट आंसर है। इसके बाद से सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में अगर बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू विच डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड। तो कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसमें वैल्यू चेंज नहीं होती है तो ऐसे वेरिएबल को या ऐसे एंटिटी को हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो फर्स्ट में आपको कांस्टेंट फिल कर देना है। सेकेंड है स्पेस ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यूज के ऊपर लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना लॉजिकल ऑपरेटर्स की ड्यूटी है। तो लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे आपको फिल करना होगा लॉजिकल। थर्ड क्वेश्चन है ए न्यूमेरिक स्पेस कैन होल्ड ओनली न्यूमेरिक कांस्टेंट। तो न्यूमेरिक वेरिएबल जो होता है वही केवल न्यूमेरिक कांस्टेंट को रख सकता है, होल्ड कर सकता है। तो वेरिएबल आपको फिल कर देना है। फोर्थ है अ सेट ऑफ स्पेस इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। तो सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। कैरेक्टर्स आपको फिल करना है। फिर लास्ट है स्पेस डिस्प्ले द नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो टाइटल बार, टाइटल बार पे हम क्या देखते हैं, जो भी प्रोग्राम है उसका नाम कहाँ दिखता है, टाइटल बार पे। तो जो भी रेड कलर से आपको दिख रहा है वो फिल करना है आपको। आप फिल इन द ब्लैंक्स में इसको फिल कर लेंगे। इसके बाद से ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट आपको बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है अ कैरेक्टर सेट इज ए सेट ऑफ सिंबल्स दैट इज यूज टू राइट ए प्रोग्राम इन QBasic। तो कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जितने भी वैलिड सिंबल्स या वैलिड कैरेक्टर्स होते हैं उनके ही ग्रुप को हम कैरेक्टर सेट कहते हैं। जैसे इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, कोई भी स्पेशल सिंबल जैसे कि डॉलर साइन, @ या जो भी है, या फिर न्यूमेरिकल नंबर्स 0 to 9, वो सब किस में आते हैं, कैरेक्टर सेट में। तो इसीलिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकेंड है वेरिएबल्स आर द नेम्स गिवन टू द मेमोरी लोकेशन वेयर द कॉन्स्टेंट्स आर स्टोर्ड। तो मेमोरी में जहाँ पे भी हमारा कांस्टेंट स्टोर होता है उस मेमोरी लोकेशन को हम एक नाम देते हैं जिससे वो रेफर किया जाता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। तो सेकेंड का भी जो आंसर है वो बिल्कुल ट्रू है। थर्ड है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस कम फर्स्ट इन बेसिक हायरार्की। तो बेसिक हायरार्की में एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे ऊपर आता है उस हायरार्किकल टेबल में।
तो ये बिल्कुल फॉल्स आंसर है, इसलिए क्योंकि सबसे ऊपर अगर आप देखें, मैंने आपको बेडमास का रूल बताया था, जिसमें बताया था कि सबसे पहले क्या आएगा, ब्रैकेट, फिर क्या आएगा, एक्सपोनेंट, फिर क्या आएगा, डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सबसे नीचे है रेस्पेक्टिवली, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सबसे ऊपर आएंगे हायरार्किकल टेबल में, नहीं। तो थर्ड का क्या होगा, फॉल्स। फोर्थ क्या है, द वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विथ ए नंबर, वेरिएबल का जो नाम है हमेशा एक नंबर से शुरू होता है, नहीं, ये भी बिल्कुल फॉल्स है। तो फोर्थ भी क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। फिर फिफ्थ है, न्यूमेरिक कांस्टेंट इंक्लूड ऑल द पॉजिटिव एंड निगेटिव नंबर्स। तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट में हम जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं, न्यूमेरिकल निगेटिव नंबर हैं, उनको भी इंक्लूड करते हैं, तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड और फिफ्थ ट्रू स्टेटमेंट हैं, जबकि थर्ड और फोर्थ क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो पहला क्विज स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट ऑन द स्क्रीन। तो मैंने अभी बताया कि अगर आपको स्क्रीन पे आउटपुट शो करनी है तो उसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, तो प्रिंट आप इसका आंसर होगा। सेकेंड है, ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। तो अगर दो वैल्यूज में कंपेयर करना है तो हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं, रिलेशनल आप इसका आंसर होगा। थर्ड है, दैट डिस्प्ले द कमांड मीनू। तो अगर ऐसा बार जो कमांड मीनू को डिस्प्ले करता है वो होता है मीनू बार। और फोर्थ है, ऑपरेटर्स यूज टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस। तो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो फोर्थ में क्या होगा, लॉजिकल ऑपरेटर। फिफ्थ में है, वैल्यू विच डज नॉट चेंज। तो फिफ्थ का क्या होगा, कांस्टेंट। तो आप इसमें कांस्टेंट फिल कर लेंगे। तो इस तरह से करके आज आपका जो ये क्लास था, इसमें मैंने आपको ये होमवर्क भी दिए थे, जिसमें आपको व्हाट इज बेसिक को डिफाइन करना है और हु डेवलप्ड इट, बेसिक को किसने डेवलप किया था। जो बेसिक लैंग्वेज है आपकी, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसको किसने डेवलप किया था, तो जे कैमनी और टॉम कर्ज ने किया था। आप इसके आंसर में ये राइट कर देंगे। फिर कह रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन न्यूमेरिकल वेरिएबल एंड स्ट्रिंग वेरिएबल। तो न्यूमेरिकल वेरिएबल में और स्ट्रिंग वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, ये भी आपको बताना है। और थर्ड है, डिफाइन द टर्म हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस, राइट द हायरार्किकल ऑर्डर ऑफ अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। तो जो भी मैंने आपको बेडमास का रूल बताया है वो आपको रूल इसके आंसर में लिखना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।